मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और बहुत सारे अपशब्द कहे, गालियां दी, अपमानित करने की कोशिश की, परंतु महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत भाव से खड़े रहे और कोई उत्तर नहीं दिए। थोड़ी ही देर बाद बुद्ध ने कहा, मित्रों, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं? मुझे जल्दी ही दूसरे गांव जाना है, क्योंकि उस गांव के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध की ये बातें सुनकर लोगों को हैरानी हुई। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि हम इसे गालियां दे रहे हैं और ये हमें मित्र कहकर संबोधित कर रहा है। लोगों ने बुद्ध से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम्हें अपमानित कर रहे हैं और तुम हमें मित्र कहकर संबोधित कर रहे हो? बुद्ध ने कहा, मित्र, तुमने देर कर दी। यही गालियां तुमने 10 वर्ष पहले दी होती तो मैं भी तुम्हें गालियों का जवाब गालियों से ही देता, बल्कि इससे और आगे बढ़कर मार पीट भी करता। परंतु अब मुझ पर तुम्हारे गालियों का कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी गालियां मैं नहीं लेता। बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर पहले जब मैं पिछले गांव में था तो वहां कुछ लोग मुझे देने के लिए थाल भरकर मिठाइयां लेकर आए थे, परंतु मुझे भूख नहीं थी और मैंने मिठाइयां नहीं ली। अब तुम ही बताओ, वे लोग उन मिठाइयों का क्या किए होंगे? भीड़ से एक व्यक्ति बाहर निकला और कहने लगा, स्वाभाविक है, वे अपने बच्चों और परिवार में बांट दिए होंगे। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी दी हुई गालियां भी नहीं लेता। बताओ, अब तुम इस गालियों का क्या करोगे? तुम भी इसे अपने बच्चों और परिवार में ही बांटोगे ना? सभी लोग निरुत्तर हो गए। सबको बात समझ में आ गई और वे सभी लोग बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। बुद्ध ने उन सबको क्षमा करते हुए बड़े विनम्र भाव से कहा, मित्रों, अब मुझे अगले गांव जाने दो, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। और ऐसा कहकर वहां से आगे के लिए प्रस्थान कर गए। मित्रों, अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमारे दुखों और परेशानियों का कारण कोई और है, तो यह हमारे मानसिक और बौद्धिक दुर्बलता को दर्शाता है। मित्रों, यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसी के नकारात्मक विचारों को ग्रहण करें या ना करें। मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।